तेरा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी बता रहा हूँ। दोस्तों, महान गणितज्ञ रामानुजन भारत के उन महान गणितज्ञों में से एक थे जिनकी अद्भुत गणितीय अंतःप्रज्ञा शक्ति से सारा देश ही नहीं विश्व भी चकित था। इस असाधारण प्रतिभाशाली महान एवं युवा गणितज्ञ की मेधा प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि बाल्यावस्था से ही उन्होंने गणित के कई मौलिक सिद्धांतों को न केवल जन्म दिया अपितु उसका प्रतिपादन भी व्यावहारिक रूप से विविध रूपों में करके दिखला दिया। उनका जीवन चरित्र पराधीनता के अभिशाप से ग्रसित उस असाधारण प्रतिभा के उस असमय काल कवलित हो जाने से है, जिसकी करुणा था यह बताती है कि रामानुजन की कहानी चुके हुए अवसर की जीवन गाथा है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु को कुंभकोणम शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता कोमल तामल धार्मिक संस्कारों वाली रूढ़िवादी महिला थी। उन धार्मिक संस्कारों की उमती छाप रामानुजन पर इतनी अधिक थी कि उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं संस्कार की बलि चढ़ गई। उनके पिता सारे की दुकान पर 20 रुपये प्रति माह वेतन पर मुन्नी किया करते थे। बचपन से रामानुजन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के जिज्ञासु एकांत प्रिय खेल कूद में रुचि रखने वाले बालक थे। गणित के सभी प्रश्नों का हल वे अत्यंत कम समय में ही पूर्ण रूप से सही हल कर लेते थे। गणित में उनके असाधारण ज्ञान को देखकर उनके अध्यापक तक उनसे डरा करते थे। वे सवाल करते ही थे कि इसके पहले रामानुजन उसका हल निकाल लिया करते थे। कठिन से कठिन सवालों के हल वे नए नए सूत्रों एवं विभिन्न पद्धतियों से इतनी सरलता से हल कर दिया थे कि उनके गणित के अध्यापक उनसे कन्नी कातार करते थे। गणित विषय के सभी शिक्षक उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 5000 सूत्रों प्रमेय और सांध्यों को सिद्ध करते हुए देश ही नहीं विदेशों के विद्वानों को भी हतप्रभ कर दिया था। वे उन प्रतिभाशाली गणितज्ञों में से एक थे जो स्टेप बाय स्टेप गणित के सवालों को हल करते थे। गणित को छोड़कर उनकी रुचि किसी अन्य विषय में नहीं थी। गणित को छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य विषयों में अनुत्तीर्ण होने की वजह से उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई। दोस्तों, रामानुजन अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। असफलता को वह सहन नहीं कर पाते थे। फेल हो जाने पर वे घर से भाग जाते थे ताकि उन्हें माता पिता के सामना करना पड़े। उनके माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी उन्हें पढ़ाना चाहते थे। पुस्तकों और कॉपियों के खर्चों के लिए उन्होंने ट्यूशन करना प्रारंभ कर दिया। ट्यूशन पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी आते थे उन्हें रामानुजन अपनी तरह मेधावी समझकर पढ़ाते थे, जिससे विद्यार्थी समझ नहीं पाते थे। अब उन्हें ट्यूशन मिलनी भी बंद हो गई। रामानुजन अपने साथी विद्यार्थियों से पुस्तकें मांग कर पढ़ते थे और स्वयं गणित के सवालों को हल करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रामानुजन के कुंभकोणम कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां अंग्रेजी, ग्रीक, रोमन, कायिकी, इतिहास तथा गणित विषयों को भी पढ़ना होता था। रामानुजन गणित में 100% अंक पाकर निकल गए, किंतु वह अन्य विषयों में फेल होने के कारण उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई। दोस्तों, 1909 में उनका विवाह जानकी से हो गया। पुनः ट्यूशन का कार्य शुरू कर दिया। साथ में गणित पर शोध कार्य भी लिखना जारी रखा। उनका पहला शोध पत्र 1911 में जर्नल के तीसरे अंक में शीर्षक बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण 17 पृष्ठों का था 8 प्रमेयों सहित प्रकाशित हुआ। उनके शोध कार्य से प्रभावित होकर उन्हें 25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति एवं क्लर्क की नौकरी मद्रास में मिली। सन 1912 में उनका परिचय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विख्यात गणितज्ञ हेनरी फ्रेडरिक बेकर, डब्ल्यू होबर्स्ट,
हेल्दी से हुआ। प्रोफेसर हेल्दी ने रामानुजन की बहुमुखी मुखी प्रतिभा को देखकर तथा उनके शोध का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड बुलाने का निर्णय लिया। रामानुजन धार्मिक तथा पारिवारिक बंधनों के कारण इंग्लैंड जाने को तैयार नहीं थे। 14 अप्रैल 1911 को रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे। वहां उनके अपेक्षाकृत स्वागत नहीं हुआ क्योंकि वे एक काले भारतीय थे। कुछ गणितज्ञ तो उनकी प्रतिभा से डरते और जलते थे, लेकिन प्रोफेसर हाल्दी ने जब रामानुजन की 120 प्रमेयों की पुस्तक देखी तो वो चकित रह गए। उन चमत्कारियों शोक पात्रों के आधार पर उन्हें बिना परीक्षा के बीए की उपाधि मिल गई थी। इस बीच रामानुजन के 21 महान शोध पत्र प्रकाशित हुए। वे 2 वर्षों के लिए इंग्लैंड आए थे। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, रामानुजन विश्व युद्ध शाकाहारी थे। रामानुजन विशुद्ध शाकाहारी थे। 20 घंटे शोध कार्य वहाँ के ठंडे मौसम की अथक परिश्रम करते थे। उन्हें नियमित रूप से शाकाहारी भोजन मिलना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये चावल खाए बिना रह नहीं पाते थे। इधर विश्व युद्ध के कारण जहाज से चावल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। धार्मिक संस्कारों के कारण वे ठंडे पानी से एकदम सुबह 4 बजे स्नान किया करते थे। इन सब कारणों ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था। आमाशय, रक्त विषाद, फिर कैंसर का रोगी बना दिया। दोस्तों, सन 1917 में ट्रिनिटी फेलोशिप पाने से वंचित होने के कारण गहरी हताश में पड़ गए। उनकी सेवा के लिए कोई नहीं था। उधर गांव में उनकी पत्नी उन्हें छोड़ कर चली गई और रुचिकर भोजक प्रतिकूल मौसम की मार और निराशा से घिरे रामानुजन एक बार तो अस्पताल से सैर पर बाहर निकले और ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर ही रहे थे। इसी बीच सौभाग्यवश उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। हाल्दी ने उन्हें किसी तरह बचाया। वे उन्हें अस्पताल ले गए। शारीरिक अस्वस्थता के बीच में वो शोध कार्य में लगे रहे। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ने फेलोशिप हेतु निर्वाचित कर दिया। वे इतने दुर्बल अवस्था में थे कि समान समारोह तक भी न जा सके। बाद में उन्हें ट्रिनिटी फेलोशिप भी प्रदान की गई। उन्हें 50 पाउंड वार्षिक की छात्रवृत्ति मिला करती थी। उन्होंने इसे अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए तथा शेष निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार किया। बीमारी की इस अवस्था में 1920 में रामानुजन ने 650 सूत्रों एवं प्रमेयों का विभिन्न प्रतियों से उदाहरण सहित हल किया हुआ पुलिंदा सर जॉन एंड्रूज को सौंपा। महान गणितज्ञ रामानुजन इतने प्रभावशाली थे कि वो अपनी अंतःप्रज्ञा से प्रमेयों तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंचने के बजाय मारुति छलांग लगाकर सीधे सर्वश्रुत मान तक पहुंच जाया करते थे। उनकी यह दिव्य प्रतिभा अंग्रेजी गणितज्ञों के सामने जादुई और अविश्वसनीय थी। ऐसे महान गणितज्ञ का करुणिक तथा आकस्मिक निधन मात्र 19 वर्ष तक की उम्र में हो गए। रामानुजन की करुणा कहानी चुके हुए अवसरों की कहानी है, जो यह बताती है कि प्रतिभाशाली विद्वानों को अपने देश में नहीं विदेशों में पहचाना जाना चाहिए। हमारे देश की प्रतिभा को उचित समय पर उचित सम्मान एवं आदर नहीं मिल पाया। काश देश गुलाम नहीं होता। दोस्तों, रामानुजन सचमुच ही अद्भुत, विलक्षण, असाधारण गणितज्ञ थे। 19वीं सदी के इस महान गणितज्ञ ने विश्व को अपने प्रमेय तथा सूत्रों के देन से चकित कर दिया। यदि उन्होंने अधिक अवसर मिलते तो वो बीमार नहीं होते और धार्मिक रूढ़ियों में नहीं जकड़ जाते होते, तो वो अपने विलक्षण प्रतिभा से गणित जगह को और बहुत कुछ नया दे जाते। तथापि गणित जगत इस युवा गणित को हमेशा उनकी अंतःप्रयुक्त विलक्षण प्रतिभा के कारण कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, श्री रामानुजन का जीवन एक नज़र। पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। जन्म 22 दिसंबर 1887। जन्म स्थान इरोड, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, तमिलनाडु। मृत्यु 26 अप्रैल 1920। आयु 32 साल। मृत्यु स्थान कुंभकोणम, मद्रास, वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु। पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर, माता का नाम कोमल
तमल, पत्नी जानकी मल, निवास स्थान कोन्नम, मद्रास, वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु। राष्ट्रीयता भारतीय, शिक्षा राजकीय कला विद्यालय, पैचपया कॉलेज, त्रिनिय कॉलेज, प्रसिद्धि लंदू रामानुजान कांस्टेंट, मोक दैट फंक्शन, रामानुजान कंजेक्चुअर, रामानुजान प्राइम, रामानुजान शोल्डर, रामानुजान थीटा फंक्शन, रामानुजान सम, रोंगर, रामानुजान इंडेंटेड, रामानुजान मास्टर थ्योरम। पुरस्कार रॉयल सोसाइटी के फेलो, वैज्ञानिक जीवन, कार्यक्षेत्र गणेश, संस्थान जहां पढ़ाया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, शोध अत्यधिक सामग्री संख्या, अकादमिक सलाहकार AGH हरी। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि पहले की अपेक्षा देश बदल गया है। अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।